तीनों प्राणी वहां से भागते हुए जा रहे। पानी भी जब नहीं पिया है, पानी अपनी जुबान पर नहीं रखा, तो प्यास के कारण रोहितास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तारा ने जैसे ही देखा है तो तारा ने एकदम से आवाज लगाई है, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या रोहितास खत्म हो गया? जवाब दिया नहीं महाराज, आपने पानी नहीं पिया तो इसने भी पानी नहीं पिया। आंखों में आंसू लेके तारा कहती है महाराज मेरा आपसे कहना है। जवाब दिया तारा बोलिए महाराज। कैसैया में आंसू लेके तारा बोली महाराज आपने पानी नहीं पिया तो इसने भी पानी नहीं पिया। मेरा कहना यह है कि आप पानी पी लो और रोहितास को भी पानी पिला दो। महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं तारा माफ करना, रोहितास अगर पानी पिए तो कोई बात नहीं, वो पानी पी ले, लेकिन मैं तो पानी नहीं पी सकता। विश्वामित्र जी आगे निकल गए, पीछे मुड़ करके देखा तो कमंडल हाथ में था, रोहितास के नजदीक पहुंच गए और एक बात की बेटा उठो, तुम्हारा बाप तो बड़ा निर्दयी दिल का है, न खुद पानी पिया न तुम्हें पीने दिया, ये तुम्हारा तरस हमसे देखा नहीं जाता है, पानी पी लो, और पानी नहीं पियोगे तो तुम मर जाओगे। रोहितास के नेत्र खुल गए। एक बात कही बाबा जी, आप पानी पीने की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। आंखों में आंसू लेके रोहितास कहते हैं तो रोए के रो इतनी जवाब दियो, और आप तो विप्र ज्ञानी है।
दई पानी पानी है। जवाब दिया महाराज माफ करना, आप पानी पीने की बात कर रहे हो, जब तक तुम्हारा निराधा नहीं हो जाता पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम तुम्हारे इस पानी को देख भी नहीं सकते। तो विश्वामित्र जी कहने लगे फिर लेटा गाय को, मैंने तो इसलिए कहा तू अगर पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, और तू मर गया तो दुख मुझे नहीं होगा कि तू मेरे खानदान का नहीं है, दुख सिर्फ इस बात का है तुम तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा ऋण अदा नहीं होगा। बोले महाराज मैं मरूंगा नहीं। तीनों प्राणी वहां से भागते हुए काशी में पहुंचे। 3 दिन हो गए। काशी की गलियों में विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों आज तुम्हारी इस काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए आए, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना है, और जिस किसी को खरीदना है वो हमारे नजदीक आ जाए। लोगों ने सुना तो देखने वालों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई, खरीदने वाला कोई नहीं आया। महाराज हरिश्चंद्र खड़े खड़े सबके चेहरा की तरफ देख रहे। थोड़ी देर के बाद में क्या देखा, उस जगह पर एक मेहतर आया, और मेहतर ने जवाब दिया इस नौजवान को हम खरीद लेंगे, और तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पर मरघटिये का काम करता रहे, वैसे नहीं। महाराज हरिश्चंद्र ने सुना मरघटिये का काम, तो मेहतर के सामने दोनों हाथ जोड़े, कहा भैया तुम मुझे खरीद लो। तो राजा बोले मरघटिया थे और घटिया भी काम दीजिएगा। जवाब दिए महाराज बात कही है महाराज, तुम्हारे घर पर मरघटिये से भी घटिया कोई काम हो तो तुम मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद लो। मैं तो कहने लगा रोआ नहीं, हम तुम्हें खरीद लेंगे, कितना सोना चाहिए? तो विश्वामित्र जी कहने लगे सुबह से मैं खड़ा खड़ा चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, केवल 20 बार सोना। मैं तो ने सोना मंगवाया, और सोना देने के लिए तैयार हुए तो तारा ने रोक लिया। महाराज क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या तुम बिकोगी नहीं? तारा कहती महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, जरा सोचो अगर आप पहले बिक गए तो भला मेरे ऊपर तुम्हारा अधिकार क्या रहेगा? पहले आप मुझे बेच लीजिए। मैं तेरे के सामने फिर से दोनों हाथ जोड़ेगा, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ में चले। क्या देखा, उस जगह पर एक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने एक बात कही, इस स्त्री और इस बच्चे को हम खरीद लेंगे, ये हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी, लड़का पूजा के लिए बगीचे से फूल लेके आता रहेगा। का कोई बात नहीं, अगर 2 लेने हैं तो 40 बार सोना दे दो, ले जाओ। ब्राह्मण ने सोना मंगवाया, मैत्र ने भी सोना दिया, लेकिन जब ब्राह्मण ने सोना दिया तो पहले तारा रोहितास हरिश्चंद्र के पास में खड़े थे। सोना जब दिया है तो हरिश्चंद्र के पास से हट करके ये ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात की, तारा माफ करना, प्राणी के ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता है, और मैंने तो सारी मर्यादा ही तोड़ दी। तुम जहां पर भी जाना अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तीनों प्राणी जब एक दूसरे से जुदा हो रहे थे तो क्या बीत रही थी इनके दिलों पर? मुड़ मुड़ करके देखते जाते हैं, और जब तारा पर नहीं रुका गया तो तारा खड़ी हो गई, आवाज लगाई महाराज रुक जाइए।